नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हमने जो अरब सागर की जो पहली नदी थी लूनी नदी, उसका हमने अध्ययन कर लिया था और उसकी सहायक नदियों का भी हमने जो है अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर को जल ले जाने वाली जो दूसरी प्रमुख नदी है वो कौन सी है? माही नदी। कौन सी है? माही नदी। तो आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने पहले आपको जो बात बताई थी कि किसी भी नदी को याद करने से पहले उस नदी से संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उनको आपको याद रखना जरूरी है। तो वही जो प्रत्येक नदी हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे और वो पॉइंट क्या बताया था कि अगर कोई नदी का प्राचीन नाम है तो पहले वह आ जाएगा। अब जैसे लूनी का प्राचीन नाम लवणवती था तो वहां पर वो पॉइंट आ गया, लेकिन माही नदी का कोई प्राचीन नाम नहीं है तो इस पर सीधा कौन सा पॉइंट आएगा? उपनाम। ठीक है ना, माही नदी का उपनाम क्या है? हम बात करेंगे माही नदी का उपनाम के बारे में। इस माही नदी के उपनाम क्या क्या है, अन्य नाम क्या क्या है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम इसके जो है उद्गम के बारे में कि यह नदी कहां से निकलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, उद्गम के बारे में, ठीक है। फिर उद्गम के बाद में हम बात करेंगे, अब देखो ध्यान रखना, जब कोई नदी दूसरे राज्य से निकल करके आती है, जैसे यह नदी कहां से निकल करके आती है? एमपी से निकल करके आती है तो राजस्थान में प्रवेश करेगी। इससे पहले आपने लूनी नदी पढ़ा तो लूनी नदी तो राजस्थान से निकलती थी तो वहां पर राजस्थान में प्रवेश यह पॉइंट आएगा नहीं। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे पॉइंट कौन सा आ जाएगा? राजस्थान में प्रवेश। कि जो माही नदी है ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये आपका पॉइंट जुड़ जाएगा राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश, ठीक है। अब देखो राजस्थान में प्रवेश हो गया। अब देखो प्रवाह क्षेत्र की यह नदी कहां कहां बहती है, कौन कौन से जिलों में बहती है, उसके बारे में बात करेंगे प्रवाह क्षेत्र में। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रवाह क्षेत्र में एक तो बात रखनी राज्य के बारे में कि कौन कौन से राज्यों में बहती है, और एक बात रखनी है कि राजस्थान में कितने जिलों में बहती है, कौन कौन से जिलों में बहती है, ये आपको प्रवाह क्षेत्र में याद रखना है। अब देखो नदी बहती है तो नदी कहीं न कहीं जाके क्या होती है? समाप्त होती है, ठीक है ना, समाप्त या संगम, ठीक है, समाप्त या संगम, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे हम। अब देखो उद्गम से लेकर समाप्ति तक हमने कहा जो मेन मेन नदियां उनकी लंबाई याद रखनी है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है, ठीक है ना, ये बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई के बारे में, राजस्थान में लंबाई, ठीक है। राजस्थान में लंबाई के बात करेंगे हम। इसमें ध्यान रखना इसके जो प्रवाह क्षेत्र उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना यह क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। यह नदी क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। अब तक जो हमने नदी पढ़ी थी आंतरिक अपवाह तंत्र की और लूनी नदी, तो वहां पर कोई त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम का मतलब क्या होता है? जब तीन नदी मिलकर के आपस में क्या बनाती है? क्या बनाती है? संगम बनाती है। और तीन नदी आपस में आकर मिलती है तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो ये त्रिवेणी संगम बनाती है, ध्यान रखना, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर। अब आपके आता है कि जो यह नदी है माही नदी, तो ध्यान रखना इस पर जो है क्या स्थित है? बांध भी स्थित है। क्या स्थित है? बांध। बांध और इसके किनारे पर जो है क्या क्या स्थित है? कौन से शहर स्थित है, ठीक है ना, कौन सी मजार स्थित है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो बच गई वो चीज किसके अंतर्गत आ जाएगी? विशेष के अंतर्गत आ जाएगी। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम किसका अध्ययन करेंगे? माही नदी का। किसका अध्ययन करेंगे? माही नदी का अध्ययन करेंगे। अब देखो सर्वप्रथम बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या है तो हम देखेंगे। तो देखो माही नदी को आप क्या कहते हो? वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, मेवल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की कांगो या जायरी नदी किसको कहा जाता है? तो याद रखना किसको कहा जाता है? माही नदी को। किसको कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम उद्गम के बारे में देखते हैं कि यह नदी कहां से निकलती है। तो आप देखिए यह नदी जो है, यह नदी ये कौन सा राज्य है? यहां पर हमने पढ़ा था, पहला जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने बताया था इसके बारे में कि यह राज्य कौन सा है। यह यहां पर आपका राज्य है एमपी। कौन सा राज्य है? एमपी। एमपी और एमपी का यहां पर कौन सा जिला आता है? धार जिला। धार जिला,
और देखो ये कौन सी पर्वतमाला है, तो ये है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। और देखो ये विंध्याचल पर्वतमाला की कौन सी पहाड़ी है, तो ध्यान रखना अमरोरू पहाड़ी, अमरोरू पहाड़ी। अब देखो अमरोरू पहाड़ी में ये कौन सी झील है, तो ये है मेहंद झील। क्या नाम है बताओ उसका, मेहंद झील से। अगर पूरा याद नहीं रखो तो मध्य प्रदेश की धार जिले में जो मेहंद झील से, कौन सी झील से, ये मेहंद झील से निकल करके आती है कौन सी नदी, तो आपको ध्यान रखना ये नदी जो है माही नदी, मध्य प्रदेश के मेहंद झील से निकलकर, कहां से, मेहंद झील से निकलकर जो है कौन सी नदी, माही नदी, मध्य प्रदेश की मेहंद झील से निकलकर और राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो ये देखो यहां पर राजस्थान में प्रवेश कर रही है ये नदी, राजस्थान में क्या कर रही है, प्रवेश। तो देखो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है ये नदी, तो ये भी आपको जानना। तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये खांडू, खांडू गांव से, कहां से, खांडू गांव से। और बताइए खांडू गांव कहां पड़ता है, तो आप कहोगे सर बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में। खांडू गांव कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो देखो माही नदी, कौन सी नदी है ये, माही नदी। ये नदी का नाम है साहब माही नदी। कौन सी नदी है ये, माही नदी। क्या नाम है इस नदी का, माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोरू पहाड़ी के निकट स्थित मेहंद झील से निकलकर, फिर से सुन लो, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोरू पहाड़ी के निकट स्थित मेहंद झील से निकलकर, कहां से निकलकर, मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ध्यान, बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव से प्रवेश कर, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू जिले से प्रवेश कर। तो देखो ये तो जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, और ये जो जिला है आपका ये कौन सा हो गया, प्रतापगढ़। ये जिला हो गया आपका प्रतापगढ़। और जो ये जिला है आपका ये दिख रहा है, इसका नाम है डूंगरपुर। क्या नाम है, डूंगरपुर। और जो ये जिला है आपका ये वाला, इसका नाम क्या है, बांसवाड़ा। क्या नाम है, बांसवाड़ा। ये जो आपका जिला है, इस जिले का नाम है बांसवाड़ा, ठीक है ना। इस जिले का नाम क्या है, बांसवाड़ा। ठीक है, एक नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे हो गया, और ये आपका कौन से नंबर पे हो गया, 3 नंबर पे। देखिए फिर से जो है माही नदी, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला के निकट, विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोरू पहाड़ी के निकट स्थित मेहंद झील से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रवेश कर प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहते हुए, प्रतापगढ़ डूंगरपुर बहते हुए ये जो अरब सागर के जो भाग है, अरब सागर खंबात की खाड़ी में, कहां पर, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहां गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी, उदाहरण माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। तो आपको देखो उद्गम, राजस्थान प्रवेश और प्रभाव क्षेत्र में क्या याद रखना है, एक साथ एक लैंग्वेज में याद रखना है। फिर से बोल रहा हूं, माही नदी, देखो शब्दों को पकड़िए। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोरू पहाड़ी के निकट स्थित मेहंद झील से निकलकर, कहां से झील का निकलकर, मेहंद झील से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव से प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है आगे गुजरात से, उसमें जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखिए माही नदी की बात करें तो देखो ये कितने राज्यों में बहती है, तो यहां पर एक राज्य तो हो गया आपका एमपी। कौन सा हो गया, एमपी, एक राज्य तो ये हो गया। ठीक है, और ये जो राज्य हो गया इसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है बताइए, इसका नाम है राजस्थान। ठीक है, ये आपका दूसरा राज्य हो गया, और यहां पर जो राज्य है उसका नाम क्या है, गुजरात। क्या नाम है, गुजरात। तो ये गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हो गया इसका नाम क्या हो गया, गुजरात। ठीक है, तो बताओ कितने राज्यों में बहती है, तो ध्यान रखना यह 3 तो राज्यों में बहती है और 3 ही जिलों में बहती है राजस्थान के। अब 3 राज्य कौन कौन से हो गए, तो आपको याद रखना, एक तो एमपी, मध्य प्रदेश, क्रम से याद रखना। इसका जो प्रभाव क्षेत्र उसके अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और अगर बात करें जिलों की, राजस्थान कितने जिलों में बहती है, 3 जिलों में बहती है,
तीन जिले कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो देखो उपनाम में, अब देखिए उपनाम जो है इसको हम क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र। ठीक ना, ठीक ना। और आप कहते हो काटल, तो माय नदी में जो प्रतापगढ़ जिले में जाती है, तो यहां पर इसके किनारे को क्या कहते हैं? काठल। तो जो काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। मेवल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को क्या कहते हैं? मेवल क्षेत्र, इसलिए मेवल की गंगा। ये जो है यहाँ पर आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, तो आदिवासी लोगों को ये क्या करती है? सिंचाई की जो है, सिंचाई की सुविधा, पेयजल की आपूर्ति इनको है जो है प्राप्त कराती है, इसलिए आदिवासियों गंगा। और दक्षिण राजस्थान बहती है, इसलिए दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। ठीक है ना। और देखो ये है जो कौन सी रेखा है? इसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये है कर्क रेखा। ठीक है ना। अब देखो माही नदी जो है ना, कर्क रेखा को कैसे का 2 बार काट रही है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। एक बार तो देखो यहां काट रही है, एक बार यहां काट रही है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जानना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की कांगो या राजस्थान की जायरे नदी भी कहा जाता है। किस नदी को? तो जाना माही नदी को। कौन सी नदी को? माही नदी को। तो ये उपनाम हम एक एक चीज को लिखेंगे, ठीक है ना, नोट्स के आधार पर। लेकिन पहले जो पॉइंट्स दिए हैं उनको आप समझ लीजिए। उपनाम, उद्गम, राजस्थान, प्रवेश, प्रभाव क्षेत्र, समाप्त की बात हुई कहां? खंभात की खाड़ी। ठीक है ना, गुजरात में। कुल लंबाई कितनी है? तो यहां से लेकर के, जहां से इसका उद्गम होता है, यहां से लेकर के और यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना, यहां से लेकर के इसकी लंबाई है माही नदी की कितने? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 मीटर। यहां आपको ध्यान, इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? तो 576 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 576 किलोमीटर। अगर बात करें राजस्थान में लंबाई के बारे में, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में बताओ इसकी लंबाई कितनी है? तो 171 किलोमीटर। अब राजस्थान में कहां से कहां तक? ये जो बांसवाड़ा का खांदू गांव है, यहां से प्रवेश करती है, और ये जो आपका डूंगरपुर का जो ये लास्ट बाउंड्री है, यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो लंबाई है राजस्थान में, वो कितनी है? आपको याद रखना है, वह लंबाई कितनी है? ध्यान रखना, ये जो लंबाई है यहां से लेकर के और आपकी यहां तक, ठीक ना, ये लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी है राजस्थान में? लंबाई इसकी माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। ये बात हो गई। अब देखो प्रभाव क्षेत्र, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी 56 के मैदान का निर्माण करती है। अतः इसके जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रभाव क्षेत्र को, माही नदी के मैदान को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। ठीक ना। यहाँ 56 नदी नालों का समूह है। ठीक ना, 56 गांवों का समूह है, तो यहाँ इस मैदान का निर्माण करती है, इसलिए बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रभाव क्षेत्र क्या कहते हैं? 56 का मैदान। अब देखिए त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम में ध्यान रखना, एक जो नदी है आपकी इधर से निकल के आएगी, एक जो नदी है वो कहां से निकल के आती है? प्रतापगढ़ से। कहां से निकल के आती है? प्रतापगढ़ से निकल करके आती है इस प्रकार, प्रतापगढ़ से, ठीक है ना, प्रतापगढ़ से निकल करके आती है इस प्रकार। और एक नदी आपकी है जो उदयपुर से निकल करके आती है। और यहाँ पर जो डूंगरपुर का बेणेश्वर नामक स्थान है, डूंगरपुर का जो बेणेश्वर नामक स्थान है, ठीक है ना, बेणेश्वर नामक स्थान है, यहाँ पर कौन कौन? देखो यहाँ पर ये जो आपका डूंगरपुर का बेणेश्वर नामक स्थान है, कौन सा स्थान? बेणेश्वर। बेणेश्वर, यहां पर जो है माही कौन कौन सी? तो याद रखना, इस बेणेश्वर नामक स्थान पर माही, सोम और जाखम नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? माही, सोम और जाखम नदी आकर मिलती है। कहां पर आकर मिलती है सर? तो याद रखना, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, बेणेश्वर नामक स्थान पर। ठीक है, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर जो है माही में सोम और जाखम नदी आकर मिलती है। माही में कौन कौन सी नदी? सोम व जाखम नदी आकर मिलती है, और तीनों नदी मिलकर के क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन, तब की बात है, माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? आदिवासियों का मेला लगता है। क्या लगता है? आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों का मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, जिसे क्या कहते हैं हम? जो है आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसमें लोग क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं।
आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। या जो है भीलों का कुंभ कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? भीलों का कुंभ, ठीक है, भीलों का कुंभ कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर जो है, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासी कुंभ या भीलों का कुंभ कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक भील जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं। इस मेले में सर्वाधिक जो भील जनजाति के लोग, ठीक है ना, भील जनजाति के लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना ये बात होगी त्रिवेणी संगम की। अब बांध कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना इस नदी पर जो है, माही नदी पर, यहां आप देखोगे कहां पर, तो ध्यान रखना आपको, ध्यान इसमें जो कलर चेंज कर लेते हैं, यहां डूंगरपुर में, कहां पर? यहां डूंगरपुर में, सॉरी डूंगरपुर नहीं, बांसवाड़ा, यहां बांसवाड़ा में इस माही नदी के किनारे, इस माही नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है बताइए? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक है ना। और जाना एक गुजरात में इस माही नदी पर, गुजरात में इस माही नदी पर, गुजरात में इस माही नदी पर, गुजरात में इस माही नदी पर ध्यान रखना कौन सा बांध बनाया गया है सर? तो ध्यान रखना यहाँ पर कडाना बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? कडाना बांध। तो गुजरात में माही नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना कडाना बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? कडाना बांध। और ध्यान रखना यहीं पर जो बांसवाड़ा में, यहीं पर बांसवाड़ा में इस माही नदी पर, इस माही नदी पर एक और बांध बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है, ध्यान रखना, कागदी पिकअप बांध। क्या नाम दिया गया है? कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध, ठीक है ना। तो एक तो बांध हो गया आपका कौन सा? माही बजाज सागर बांध, एक हो गया कागदी पिकअप बांध, और एक कौन सा हो गया आपका कडाना बांध। तो इस प्रकार देखिए, इसमें माही नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है? एक तो माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कागदी पिकअप बांध कहां पर स्थित है? ये भी बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर? ये बांसवाड़ा में स्थित है। बताइए कागदी पिकअप बांध कहां पर स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। और माही बजाज सागर बांध भी कहां पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। और जो कडाना बांध है ये भी कहां पर है? जो आपके जो है गुजरात में स्थित है। ध्यान। अब माही नदी के किनारे देखो गलियाकोट स्थित है, बेणेश्वर धाम स्थित है। माही नदी के किनारे पर गलियाकोट, जिस गलियाकोट में देखो शेर फखरुद्दीन की मजार स्थित है, ठीक है ना। और ध्यान, रमकड़ा उद्योग स्थित है। क्या क्या स्थित है? रमकड़ा उद्योग स्थित है। कहां पर? तो ये जो है आपके माही नदी के किनारे जो है कौन सा स्थान जो है आपका, एक तो हो गया बेणेश्वर धाम, ठीक है ना, एक तो कौन सा हो गया? बेणेश्वर धाम, और एक हो गया गलियाकोट। तो गलियाकोट में ध्यान संत फखरुद्दीन की मजार और रमकड़ा उद्योग स्थित है। विशेष अगर बात करें तो देखो यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश कर, ठीक ना, जो उत्तर की ओर बहती है, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। यानी एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी दक्षिण से होता है और जिसका समापन भी कहां होता है? दक्षिण दिशा में होता है, ठीक है। और राजस्थान की देखो एकमात्र नदी है जो क्या उल्टे, देखो ये कौन सा हो गया? ये इस प्रकार आपका जो है ये यू होता है, तो ये उल्टे यू की आकृति बनाती है और ए की आकृति बनाती है। कौन सी? माही नदी। कौन सी? माही नदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार फैक्ट है। अब देखिए इस माही नदी को हम एक एक करके समझते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखो सर्वप्रथम हमने बात की माही नदी के बारे में, तो लिखना कैसे, हमने जो नोट्स के आधार पर हमने बताया था कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए साथ में उतारते जाइए। हमारी चल रही थी माही नदी, माही नदी। और बताइए माही नदी में सर्वप्रथम हमें क्या लिखना है? माही नदी के उपनाम, माही नदी के उपनाम, ठीक है। और माही नदी के उपनाम क्या है? सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। माही नदी के उपनाम देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि माही नदी के उपनाम क्या है। उपनाम का मतलब क्या होता है? अन्य नाम। क्या होता है? अन्य नाम। तो देखो माही नदी को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान, माही नदी को हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान है, इसको कहते हैं वागड़ की गंगा।
माही नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है, वागड़ की गंगा। माही नदी को क्या कहते हैं? काठल की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा। माही नदी को कहा जाता है मेवल की गंगा, मेवल की गंगा। माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की, आदिवासियों की गंगा। माही नदी को कहा जाता है ध्यान, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा। माही नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, नदियों के अंतर्गत दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा। माही नदी को कहा जाता है राजस्थान की कांगो या जायरे नदी। तो ये सारे क्या है? माही नदी के उपनाम है। माही नदी के अगर आपसे उपनाम पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है कि माही नदी को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, माही नदी को जो है, माही नदी के उपनाम के बारे में हम बात करें तो देखो, माही नदी को वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, मेवल की गंगा, आदिवासी गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की कांगो या जायरी नदी कहते हैं। किसको? माही नदी को। किसको कहते हैं? माही नदी को। अब देखो, माही नदी का जो है उद्गम कहां से होता है। अब हम बात करेंगे माही नदी का उद्गम के बारे में, कि ये निकलती कहां से है। उद्गम के बारे में हम चर्चा करेंगे माही नदी के। अब देखो, उद्गम में क्या क्या पढ़ना है हमें, वो देखना है। तो आपको पता है माही नदी कहां से निकलती है। पहले हम बात करें माही नदी कहां से, राजस्थान में कहां से निकलती है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे कौन से राज्य से निकलती है माही नदी। तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का है धार जिला। कौन सा जिला है? धार जिला। इस धार जिले में जो एक पर्वतमाला है उसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है ना। और इस विंध्याचल पर्वतमाला के एक पहाड़ी है उसका नाम है अमरूरू पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अमरूरू पहाड़ी। और इस अमरूरू पहाड़ी के निकट एक झील है, ध्यान रखना, मेहंद झील। क्या नाम है? मेहंद झील। यहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। फिर सुन लो, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पर्वतमाला के अमरूरू पहाड़ी के निकट स्थित मेहंद झील से निकलकर, कहां से निकलती है? मेहंद झील से निकलती है। अब मैंने आपको यह बताया था कि जो कोई नदी दूसरे स्टेट या राज्य से निकलती है तो उसका राजस्थान में प्रवेश होगा। तो एक यहां पॉइंट जुड़ेगा, राजस्थान में प्रवेश। क्या जुड़ेगा? राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, यह पॉइंट जुड़ेगा। अब यह जो नदी है माही नदी, ये राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है, हम इसके बारे में बात करें कि राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना, माही नदी जो है, माही नदी जो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले, कौन जिले से प्रवेश करती है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले से। और बांसवाड़ा जिले कौन से गांव से? खांदू गांव से। कौन से गांव से? खांदू गांव से, खांदू गांव से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक ना, प्रवेश करती है। तो फिर ध्यान रखना, माही नदी बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से जो राजस्थान में प्रवेश करती है। अब राजस्थान में प्रवेश कर गई साहब, तो अब आपको ध्यान, प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र कि ये कौन कौन से राज्यों में बहती है। प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, प्रभाव क्षेत्र के बारे में। अब प्रभाव क्षेत्र में हमने आपको यह बताया था
कि यहां पर 2 पॉइंट याद रखने। एक तो कितने राज्यों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कितने राज्यों में बहती है, ठीक है। तो राज्यों के बारे में बात करें हम, जो है पहले राज्यों के बारे में कि कितने राज्यों में बहती है। तो हमने आपको बताया था अभी कि यह जो है माही नदी राजस्थान के कितने राज्यों में, सॉरी भारत के कितने राज्यों में, तो हमने आपको बताया था भारत के जो है 3 राज्यों में प्रभावित होती है, ठीक है ना, 3 राज्यों में प्रभावित होती है। अब देखो राज्य कौन कौन से, कितने राज्यों में बहती है, तो 3 राज्य, ठीक है ना, 3 राज्यों में बहती है। अब 3 राज्य कौन कौन से हैं सर, तो ध्यान रखना 3 राज्य, एक तो हो गया आपका एमपी, एमपी से निकलती है, एमपी हो गया। एक राज्य हो गया आपका कौन सा, राजस्थान, ठीक है ना, कौन सा राज्य हो गया, राजस्थान, ठीक है ना, एक हो गया आपका राजस्थान। एक आपका राज्य हो गया कौन सा, गुजरात, कौन सा हो गया, गुजरात। इस प्रकार यह भारत के 3 राज्यों में बहती है, क्रमशः है, ये ध्यान रखना। एक तो हो गया आपका मध्य प्रदेश, एक हो गया आपका कौन सा राज्य, एक हो गया आपका राजस्थान, एक हो गया गुजरात। अब हम बात करें कि जो है ये राजस्थान के कितने जिलों में, राजस्थान के, भारत के नहीं, राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो वही 3 जिलों में बहती है। अब सर 3 जिले कौन कौन से, तो आपको पता हो गया, एक तो जिला हो गया आपका बांसवाड़ा, कौन सा जिला हो गया, बांसवाड़ा। एक जिला हो गया आपका कौन सा, प्रतापगढ़, कौन सा हो गया, प्रतापगढ़, ठीक है। और एक जिला हो गया आपका कौन सा, डूंगरपुर, कौन सा हो गया, डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर। क्लियर है। तो माही नदी जो है राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। सर 3 जिले कौन कौन से, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये क्रम से पहले बांसवाड़ा में जाएगी, फिर प्रतापगढ़ में, फिर डूंगरपुर में, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आती है माही नदी, जो है कहां जाकर गिरती है, कहां जाके समाप्त होती है, माने हम बात करेंगे संगम या समाप्ति, संगम या समाप्त, कहां जाकर के ये गिरती है, कहां जाके समाप्त होती है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो माही नदी कहां जाके समाप्त होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता है कि माही नदी जो है कहां जाके, तो याद रखना ये जो अरब सागर में, अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है, अरब सागर में जो कहां है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, यहां जाके समाप्त होती है। अरे खंबात की खाड़ी किसके अंतर्गत आती है, तो ये गुजरात के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब सुन लीजिए फिर से, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो हमने लिखा है पूरा डायग्राम के अंतर्गत हमने समझा है। पहले आपको एक एक चीज मैंने समझाई है डायग्राम के अंतर्गत, और यहाँ उपनाम उद्गम हमने उसमें यहां तक लिख लिया था, जो आपका जो है एक तो उपनाम, ठीक है ना, एक तो कौन सा, उपनाम, उपनाम के बारे हमने, एक उद्गम के बारे में, एक राजस्थान प्रवेश, एक प्रभाव क्षेत्र, एक समाप्त, यहां तक अभी हमने अध्ययन किया है। अब हमने आपको बताया था उपनाम क्या है, तो इस नदी को क्या कहते हैं, वागड़ की गंगा क्यों कहते हैं, वो भी सुन लेना ध्यान से। देखो माही नदी के उपनाम क्या है, वागड़ की गंगा। हमने आपको यह बताया था कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसको वागड़ कहते हैं, ठीक है, वहां वागड़ी भाषा बोली जाती है, तो इसलिए उसको क्या कह दिया, वागड़ की गंगा, ठीक है ना। और कांठल गंगा के प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या, कांठल, जो प्रतापगढ़ नदी के किनारे जो है उसको क्या कहता है, किनारे को कांठल कहा जाता है, तो इसको कांठल गंगा कह दिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा को जो है क्या कहा जाता है, मेवल क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए इसको मेवल की गंगा कह दिया। आदिवासी गंगा, क्योंकि यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा निवास करते हैं, इसलिए इसका आदिवासी गंगा कह दिए। दक्षिणी राजस्थानी गंगा, क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान में बहती है, वहां के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, वहां को लोगों को पेयजल की आपूर्ति करवाती है, तो इसलिए क्या कह दिया, दक्षिण राजस्थानी गंगा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, वही बात आ गई, ठीक है, दक्षिण राजस्थान बहती है, सिंचाई सुविधा वगैरह उपलब्ध है। दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की कांगो या जायरे नदी, क्योंकि यह जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की कांगो या जायरे नदी कहा जाता है। अब देखो माही नदी, अब उद्गम कहां से होता है, इस माही नदी कहां से निकलती है, तो हमने बताया माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पर्वतमाला के निकट स्थित अमरूरू पहाड़ी के निकट मेहन झील से निकलकर, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पर्वतमाला की अमरूरू पहाड़ी के निकट स्थित मेहन झील से निकलती है। आप मेन रूप से अगर सारा याद नहीं होना तो ये वाला याद रखना, मेहन झील, आप सीधा याद रख लेना। जैसे ये तो बहुत कम पूछता है, ज्यादातर यही पूछता है कि माही नदी मध्य प्रदेश की मेहन झील से निकलकर, इतना याद रखना,
माही नदी मध्य प्रदेश की मेन झील से निकलकर राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है माही नदी। ठीक है, अब देखो प्रवाह क्षेत्र, अब प्रवेश करके राजस्थान में। अब पहले राज्य की बात करें तो हमने आपको बताया था माही नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है। एक तो आपका यहाँ पर कौन सा राज्य हो गया था? एक तो आपका यहाँ पर एमपी राज्य हो गया, ये राज्य कौन सा हो गया? एमपी। एक आपका ये राजस्थान हो गया, एक कौन सा हो गया? गुजरात हो गया, ये वाला गुजरात हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार राजस्थान के कितने राज्य, जो भारत के कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। और कितने जिलों में बहती है? देखिए 3 जिलों में बहती है। एक तो बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, 3 जिलों में बहती है। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 जिले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है ना, और ये कहां जाकर गिरती है? आप देखो खंबात की खाड़ी, अरब सागर का जो भाग है, खंबात की खाड़ी कहां आता है? गुजरात में। यहां जाकर के समाप्त होती है कौन सी नदी? माही नदी। यहां तक क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं माही नदी में जो पॉइंट आते हैं वो कौन से आते हैं? कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई, प्रवाह क्षेत्र, त्रिवेणी संगम के बारे में। अब देखिए जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वही जो है माही नदी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर पॉइंट क्या आ जाएगा? यहां पॉइंट आ जाएगा हमारा माही नदी। क्या आ जाएगा? माही नदी। अब देखो आगे हम माही नदी में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो आगे माही नदी में पढ़ने वाले हम माही नदी के अंतर्गत कुल लंबाई, किसकी कुल लंबाई की? देखो उद्गम हो गया, इसका समापन हो गया। अब उद्गम स्थल से लेकर के समापन स्थल तक इसकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, अब बात करें कि जो है माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? तो आपको यार माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो जाना 576 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 576 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। ठीक है ना, फिर बात करें कि माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान में लंबाई, माही नदी की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो ध्यान 171 किलोमीटर है साहब। कितनी है? 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर माही नदी की राजस्थान में लंबाई है, 171 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है, इसमें आगे पॉइंट आता है। देखो एक एक पॉइंट को देखते जाना आप। जो है प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रवाह क्षेत्र। तो आपको यहां ध्यान रखना है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। इस प्रकार बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी छप्पन के मैदान का निर्माण करती है, इसलिए इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में इसके जो है प्रवाह क्षेत्र क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। ठीक है, फिर आपके जो पॉइंट आता है इसके अंतर्गत वो आता है त्रिवेणी संगम का। किसका आता है? त्रिवेणी संगम का। ये ध्यान रखना, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ध्यान त्रिवेणी संगम का आता है। यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको ध्यान में रखना। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। अब देखो त्रिवेणी संगम की बात करें हम, जो है त्रिवेणी संगम की बात करें यहां, तो देखो माही नदी में जो है कौन कौन सी नदी आकर मिलती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो माही नदी में देखिए एक तो कौन सी नदी आ गई आपकी? तो यहां पर ये तो माही हो गई, और माही में एक नदी मिलेगी कौन? सोम, और एक मिलेगी कौन? जाखम। कौन सी मिलेगी? जाखम। अब ये तीनों नदियां आकर के कहां मिलती है? बात करें तीनों नदियां कहां आकर के मिलती हैं,
तीनों नदियां, ठीक ना, तीनों नदियां कहाँ आकर के मिलती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान रखना तीनों नदियां जो है यह आकर मिलती है कहां पर, तो ध्यान रखना आपको ये मिलेगी, आपको ये मिलेगी आकर कहां पर, तो डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान। कहां मिलेगी, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान, ठीक ना। ये जो स्थान है, ये इस स्थान का नाम क्या है, तो ध्यान, इसका नाम है बेणेश्वर। क्या नाम है, बेणेश्वर धाम। क्या नाम है इसका, तो याद रखना इसका नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और ये कहां है सर, तो यह है डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर में, ठीक है ना। बेणेश्वर धाम में जो है माई, सोम, जाखम तीनों नदी आकर मिलती है, और तीनों नदियों के संगम को क्या कहा जाता है, जो है जो कहा जाता है त्रिवेणी संगम। क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। तो यहां आकर के तीनों नदी आकर मिलती है, ठीक है ना। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, इस बेणेश्वर धाम से संबंधित कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और बातें क्या है, ध्यान से सुनना। आपको ध्यान रखना है यहां पर बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, माघ, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का, आदिवासियों का, आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों को क्या लगता है, मेला लगता है, जिसे 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 आदिवासियों का कुंभ, जिसे आदिवासियों को क्या कहते हैं, कुंभ, या आप कह सकते हो भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ कहते हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। इस बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासी कुंभ या भीलों का कुंभ कहते हैं। इस मेले में सर्वाधिक जो लोग सम्मिलित होते हैं वो भील जनजाति के लोग, आदिवासी लोग ज्यादा सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखना कौन से, बेणेश्वर धाम में। कहां पर, बेणेश्वर धाम में, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई बेणेश्वर धाम से संबंधित, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है यहां पर जो है, देखिए ये त्रिवेणी संगम के बारे में बात हो गई। अब इस पर बांध कौन कौन से स्थित है, इस पर माही नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो आता है वो आता है बांध के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बांध के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखो हम बात करें माही नदी के बारे में। अब देखो माही नदी पर कौन कौन से बांध है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखो बात करें माही नदी पर, तो माही नदी पर मुख्यतः 3 बांध स्थित है। देखो 3 बांध स्थित है, और वो 3 बांध कौन कौन से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बांध तो हो गया आपका कौन सा, एक बांध का नाम तो है आपके जो है माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है, माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है बताओ बांध का, माही बजाज सागर बांध। एक बांध है माही बजाज सागर बांध। अब देखिए ये माही बजाज सागर बांध कहां पर स्थित है, इसके बारे में चर्चा करें। ये माही बजाज सागर बांध कहां स्थित है, ठीक है ना। माही बजाज सागर बांध कहां स्थित है, सबसे पहले इसके बारे में तो देखो ये कहां स्थित है, तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ था 1972 से लेकर के 1983 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, बनकर दिया 1983 में, ठीक है ना। अब देखो माही बजाज सागर बांध की कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान कुल लंबाई कितनी है इसकी, 3109 मीटर, यानी आप यूं कह सकते हो 3.1 किलोमीटर, ठीक है।
3.1 किलोमीटर। ध्यान रखना, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। ये भी आपको ध्यान रखना, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। फिर आपको ध्यान रखना है माही बजाज सागर बांध में कि ध्यान रखना यह है राजस्थान व गुजरात, यह राजस्थान व गुजरात की क्या है? 45:55, 45:55। यह राजस्थान और गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, परियोजना। और इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा मतलब 45%, गुजरात का हिस्सा 45%। ठीक है। अब ध्यान है, इस परियोजना कुल विद्युत क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता है इस बांध के, इस परियोजना से कितनी जो है विद्युत प्राप्त होती है? 140 मेगावाट। कितनी होती है बताइए? 140 मेगावाट। फिर से सुन लीजिए, माही बजाज सागर बांध कहां पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। और ये कहां पर है? बांसवाड़ा बोरखेड़ा में स्थित है। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1972 में और 1983 में बनकर पूरा तैयार हुआ। इस बांध की कुल लंबाई 3109 मीटर। आप किलोमीटर में कह सकते हो 3.1 किलोमीटर। ध्यान रखना, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और यही जो माही बजाज सागर बांध परियोजना यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी इसकी? 140 मेगावाट। अब धारणा यहां से 100% मेगावाट किसको प्राप्त होगी? राजस्थान को प्राप्त होगी। किसको प्राप्त होगी? मतलब कुल विद्युत उत्पादन क्षमता यहाँ 140 मेगावाट प्राप्त की जाती है। लेकिन धारणा जो इससे संपूर्ण जो विद्युत जो लाभ उठाता है वो कौन होता है? राजस्थान उठाता है 100%। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। एक बांध है कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है बताइए? कागदी पिकअप बांध। जो एक बांध का नाम है और उस बांध का नाम क्या है? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। और एक बांध है उसका नाम है कडाना बांध, कडाना बांध। इनमें ज्यादा नहीं, केवल आपको ध्यान रखना है कागदी पिकअप बांध तो कहां पर स्थित है सर? तो ये याद रखना बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा में। अब कडाना बांध कहां स्थित है ये इतना ध्यान रखना सर, गुजरात में स्थित है। कडाना बांध कहां है? गुजरात में। तो ध्यान, माही नदी पर कौन कौन से बांध है? एक तो माही बजाज सागर बांध है, एक आपका कागदी पिकअप बांध हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका जो है, एक आपका हो गया जो है कडाना बांध। और कडाना बांध ध्यान रखना जो है कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई माही नदी पर स्थित बांधों के बारे में। ठीक है, अब देखो जो है हमारा जो पॉइंट छूट रहा था, हमने कुल लंबाई पढ़ ली, हमने राजस्थान लंबाई पढ़ ली, प्रभाव क्षेत्र पढ़ लिया, त्रिवेणी संगम पढ़ लिया, बांध पढ़ लिया। अब देखो किनारे पर क्या स्थित है माही नदी पर, हम बात करेंगे किनारे की बात। अब देखो बात करें माही नदी के किनारे, पॉइंट चल रहा था हमारा माही नदी, तो यहां हम दर्शा देते हैं माही नदी, माही नदी। अब देखिए बात करें माही नदी के किनारे पर क्या क्या स्थित है, माही नदी के किनारे पर क्या क्या स्थित है। देखो माही नदी किनारे पर जो है आपका गलियाकोट, माही नदी के किनारे पर किनारे स्थित है। क्या याद रखोगे? किनारे, किनारे से माही नदी के किनारे स्थित है। एक तो स्थान है गलियाकोट। क्या है? गलियाकोट। कौन सा स्थान है? गलियाकोट, गलियाकोट। अब इस गलियाकोट में आप ये कह सकते हो गलियाकोट में क्या स्थित है?
तो इस माही नदी के किनारे पर ध्यान रखना, आपकी एक तो हो गई कौन, जो है बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीठ, बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहां स्थित है, माही नदी के किनारे गलियाकोट में, ठीक है ना। बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीठ, ये आप रखना सैयद 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 फखरुद्दीन की मजार, सैयद फखरुद्दीन की मजार भी किसके किनारे स्थित है, माही नदी किनारे गलियाकोट में, यही भी है, ठीक है ना। एक है रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग, ये भी कहां है, गलियाकोट में। ध्यान रखना, ये बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीठ गलियाकोट में स्थित है, डूंगरपुर, गलियाकोट, गलियाकोट कहां है, याद रखना, डूंगरपुर में। बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहां है, गलियाकोट में। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां है, गलियाकोट में। रमकड़ा उद्योग कहां है, गलियाकोट में। तो ये तीनों जो है आपकी, ये बोहरा संप्रदाय के पीठ, सैयद फखरुद्दीन मजार और रमकड़ा उद्योग, ये भी माही नदी के किनारे स्थित है। क्यों, गलियाकोट में है ये, तो गलियाकोट कहां स्थित है, माही नदी के किनारे, और ये तीनों भी कहां है, गलियाकोट में है, ये ध्यान रखना। अब बात करें विशेष के बारे में कि माही नदी के अंतर्गत विशेष क्या बात है, उसके बारे में बात करेंगे, विशेष के बारे में। तो देखो, विशेष के बारे में ध्यान रखना, विशेष के बारे में आपको ध्यान रखना है कि माही नदी, ध्यान रखना, माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है जिसका उद्गम व संगम या समापन दक्षिण दिशा में होता है, दक्षिण में होता है। सुन लो ध्यान से, माही नदी, माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है, राजस्थान के दक्षिण से, और जिसका समापन भी किधर होता है, दक्षिण में होता है। तो माही नदी, माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और संगम दक्षिण में होता है, ठीक है ना, दक्षिण दिशा से होता है, दक्षिण दिशा में होता है, ठीक है। माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू व ए की आकृति, अंग्रेजी के उल्टे यू ए की आकृति बनाती है, आकृति बनाती है। फिर जानना, माही नदी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। माही नदी दक्षिण से निकलकर उत्तर में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। फिर उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है
तथा पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। तो देखो माही नदी राजस्थान की, ये जोड़ देना, देखो माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है, ठीक ना, जो दक्षिण से निकलकर उत्तर दिशा में बहती है। पहले तो दक्षिण से निकलकर उत्तर दिशा में, ठीक ना, इस प्रकार जाती है, इस प्रकार जो है। तो देखो यहां पर आप देखोगे, आप इस प्रकार पहले तो दक्षिण से निकलेगी और उत्तर में ये आपका पूर्व पश्चिम उत्तर, फिर उत्तर से इधर क्या पश्चिम में, फिर पश्चिम से इधर किधर हो जाएगी, तो है इधर हो जाएगी आपकी दक्षिण में। तो माही नदी दक्षिण से निकलकर आपके जो है कहां जाएगी, उत्तर में, फिर उत्तर से पश्चिम में, फिर पश्चिम से दक्षिण में। तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है, दक्षिण से, फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है, फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। पहले दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है कौन सी, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। इस प्रकार आज आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है, माही नदी। अभी हम जो है माही नदी की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरिन। मैंने इसके बारे में भी बिल्कुल नहीं बताया है, एक अलग से वीडियो जो आपको बनाया जाएगा वो होगा माही की सहायक नदियों का, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।